to go until election day shows the gap between the Liberals and Conservatives is narrowing. We are counting down to election day on Monday, and main party leaders are making their final pitches to the public. British Columbia, who's voting for change? कैनेडियन मुस्लिम पब्लिक अफेयर काउंसिल के जो वॉलंटियर हैं शेफ साहब वो मौजूद है, हम इससे पता करेंगे क्योंकि ये भी इनका भी इलेक्शन में रोल है इनका। अच्छा शेफ साहब बताइए कि किसको आप करेंगे, आप वॉलंटियर हैं आप? ये जो इदारा है कैनेडियन मुस्लिम पब्लिक अफेयर्स काउंसिल, ये पार्टिजन नहीं, ये सारे कैंडिडेट से बात करता है। स्पेशली जैसा GTA है, मिल्टन, ओकविल, जहाँ पे भी मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है और जहाँ पे मुस्लिम वोट डिफरेंस कर सकता है, तो वहाँ के वैसे एरियाज में वो सब कैंडिडेट से बात करते हैं और उसके बाद उनके सामने आगे पेश करते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी के क्या-क्या इश्यूज हैं। Assalamu alaikum everyone. Richie Valdez here, the Liberal candidate for Mississauga Streetsville. It's been a pleasure and a privilege for me to be your voice since 2021. If re-elected, I will continue to be the voice not just of the Muslim community here, but of course of all the cultural groups across this beautiful country, and including in Mississauga Streetsville. April 28 is a very important day, one where I highly recommend, you've heard everyone say, you must cast your vote, and I do hope that we can count on your support with the Liberal Party of Canada. हमारी सपोर्ट सिंपल सी होती है कि जो भी मुस्लिम कम्युनिटी की आवाज़ उठाए, मुस्लिम कम्युनिटी के कंसर्न्स को एड्रेस करें और लाइक एवरी कैनेडियन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जिस तरह जो भी मुसलमान हैं सब मुसलमानों के कंसर्न्स को हमारे लिए आवाज़ उठाएं और हमारी एक आवाज़ को वहाँ तक पहुँचा के लेके जाएं। इसलिए हम हर उस कैंडिडेट को, चाहे वो लिबरल से हो, चाहे वो कंजर्वेटिव से हो, चाहे वो NDP से हो, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आवर कम्युनिटी एज माशाल्लाह thousands and thousands ऑफ मुस्लिमीन जो हमारी मसाजिद में तशरीफ़ लाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स हैं, इमाम हैं और मुस्लिम कम्युनिटी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद मलिक, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। अच्छा मैं आपको बताते चलूँ कि कनाडा में जो है इलेक्शन का अनाउंस हो चुका है। 28 अप्रैल को कनाडा में जनरल इलेक्शन है और मैं आपको बताइए यहाँ पे जो जनरल इलेक्शन में यहाँ पे मुख्तलिफ पार्टियों ने हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन इधर जो 3 पार्टियाँ अभी हैं, ये एक NDP पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी और लिबरल पार्टी। लेकिन अभी जो मुकाबला है 2 पार्टियों का मुकाबला है, लिबरल और कंजर्वेटिव पार्टी। इससे पहले जो देखने में आया था कि कंजर्वेटिव पार्टी जो है उसका पल्ला भारी था, उसमें लोग जाहिर कर रहे थे कि वो जीतेगी, लेकिन अब जो आहिस्ता आहिस्ता देखने में आ रहे हैं, जैसे इलेक्शन करीब आते जा रहे हैं, तो लिबरल पार्टी जो उसका पल्ला भारी होता जा रहा है क्योंकि लोग जो ज़्यादा उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अब ये तो 28 अप्रैल को पता चलेगा कि कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन सी पार्टी नहीं जीतेगी। हमारे यहाँ के जो उम्मीदवार है ऋषि से हमारी बात हुई है, तो ऋषि का ये कहना है कि जब ये हम यहाँ पे जीतने के, इससे पहले भी ये जीत चुकी हैं, हम ये जीतने के बाद हम लोगों के मसाइल हल करेंगे, लोग इमिग्रेशन के मसले, जॉब के मसले, मुसलमानों के मसाइल हैं, वो सब हम हल करेंगे। उससे हमारी बात हुई, लेकिन मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा जो रोल है वो मस्जिद का होता है। मस्जिद जिसको सपोर्ट करती है वो लोग तो, लेकिन उसको बोलते थे, लेकिन हमारे मस्जिद के वाइस प्रेसिडेंट ने, उनसे हमारी बात हुई है, मसूद साहब, उनका ये कहना है कि हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे, हम सिर्फ उस पार्टी को सपोर्ट करेंगे जो लोगों के मसाइल हल करेंगी, जो इमिग्रेशन के मसले, कनाडा की तरक्की के लिए काम करेंगे और मुसलमानों के लिए जो काम करेंगे उसको हम सपोर्ट करेंगे। हमारे किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है, हमारे किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे। अब ये देखना है कि 28 अप्रैल को कौन सी पार्टी ज़्यादा वोट ले के वज़ीर आज़म बनती है और उसके बाद कौन वज़ीर आज़म की सीट पर बैठती है, ये तो 28 अप्रैल को पता चलेगा। जब तक के लिए आप इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। तो जो है उसका पल्ला भारी था, उसमें लोग जाहिर कर रहे थे कि वो जीतेगी, लेकिन अब जो आहिस्ता आहिस्ता देखने में आ रहे हैं, जैसे इलेक्शन करीब आते जा रहे हैं, तो लिबरल पार्टी जो उसका पल्ला भारी होता जा रहा है क्योंकि लोग ज़्यादा उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अब ये तो 28 अप्रैल को पता चलेगा कि कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन सी पार्टी नहीं जीतेगी। हमारे यहाँ के जो उम्मीदवार है ऋषि से हमारी बात हुई है, तो ऋषि का ये कहना है कि जब ये हम यहाँ पे जीतने के, इससे पहले भी ये जीत चुकी हैं, हम ये जीतने के बाद हम लोगों के मसाइल हल करेंगे, लोग इमिग्रेशन के मसले, जॉब के मसले, मुसलमानों के मसाइल हैं, वो सब हम हल करेंगे। उससे हमारी बात हुई, लेकिन मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा जो रोल है वो मस्जिद का होता है। मस्जिद जिसको सपोर्ट करती है वो लोग तो, लेकिन उसको बोलते थे, लेकिन हमारे मस्जिद के वाइस प्रेसिडेंट ने,
ان سے ہماری بات ہوئی ہے، مسعود صاحب ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم کسی پارٹی کو سپورٹ نہیں کریں گے، ہم صرف اس پارٹی کو سپورٹ کریں گے جو لوگوں کے مسائل حل کریں گے، جو ایجوکیشن کے مسئلے کینیڈا کی ترقی کے لیے کام کریں گے اور مسلمانوں کے لیے جو کام کریں گے اس کو ہم سپورٹ کریں گے. ہماری کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے، ہمارے کسی پارٹی کو سپورٹ نہیں کریں گے. اب یہ دیکھنا ہے کہ 28 اپریل کو کون سی پارٹی زیادہ ووٹ لے کے وزیر اعظم بنتی ہے اور اس کے بعد کون وزیر اعظم کی سیٹ پہ بیٹھتی ہے. یہ تو 28 اپریل کو پتہ چلے گا. جب تک کے لیے آپ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.